हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुंजीत परमार फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज हम थायराइड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके गले के बीच में होती है और बटरफ्लाई शेप की होती है। ये थायराइड डिसऑर्डर जो है वो यूजुअली लेडीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। थायराइड डिसऑर्डर में आज हम थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन है, अ, उसके होने के क्या क्या कारण हैं, उसका निदान कैसे किया जाता है, उसका लक्षण क्या है, उसके कौन से तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं, थायराइड हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पर ये सब चालू करने से पहले थायराइड हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड डिसऑर्डर से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन पेशेंट का ये आता है कि साहब थायराइड की गोली कब लेनी चाहिए। तो यूजुअली थायराइड की गोली अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो तो ब्रश करने के बाद तुरंत ही लेनी है आपको, और गोली लेने के आधे घंटे बाद आप चाय नाश्ता कर सकते हो। गोली लेने के आधे घंटे बाद आप कोई एक्स्ट्रा गोली ले सकते हो। दूसरी चीज़, कई पेशेंट में वो मॉर्निंग का डोज सेट नहीं होता है, तो सिलेक्टेड पेशेंट में वो हम डिनर जो आप करते हो उसके 4 घंटे बाद भी आप थायराइड की गोली ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि थायराइड की जो गोली है वो कितनी लंबे टाइम तक लेनी है। तो उसके बारे में मैं ये आपको बताऊंगा कि इसको आप दवाई के दृष्टिकोण से ना देखें, ये हार्मोन की गोली है। आपका जो बॉडी है वो थायराइड से कुपोषित है, उसकी वजह से ये गोली आपको दी जाती है। तो जैसे आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हो वैसे ही आपको थायराइड की गोली लेनी है। दूसरा क्वेश्चन, पेशेंट का कई क्वेश्चन ये आते हैं कि साहब हम थायराइड की गोली भूल गए आज सुबह लेना, तो क्या हम ब्रेकफास्ट या लंच के बाद ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बाद वो गोली आपको नहीं लेनी है। उस दिन अगर आप भूल गए हो तो दूसरे दिन आपको 2 गोली एक साथ लेनी है। जो भी डोज आपके डॉक्टर ने सेट किया है वो 2 गोली आपको एक साथ लेनी है, और तीसरे दिन से जो भी आपका नॉर्मल डोज है वो आपको वैसे ही चालू रखना है। और एक क्वेश्चन आता है डाइट के बारे में। तो डाइट और थायराइड डिसऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट को गॉइटर है, गॉइटर माने थायराइड ग्रंथि में सूजन है, तो उस तरह के पेशेंट को हम कॉलीफ्लावर, कैबेज, सोयाबीन प्रोडक्ट्स है या सर्टन मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस थे। अब हम थायराइड हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थायराइड हार्मोन जो है वो आपके बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, आपकी मूड, आपका फीलिंग्स और थॉट्स को है वो कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो टीएसएच यूजुअली हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो टीएसएच का नॉर्मल वैल्यू है 0.5 टू 5.0 MIU पर लीटर, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये लैब टू लैब वेरी कर सकता है, लैब टू लैब ये नॉर्मल रेंज अलग अलग हो सकती है। दूसरी चीज़, कई बार पेशेंट में, जैसे हाइपोथायराइड पेशेंट में टीएसएच वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से 10 के बीच में होता है, उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। कई पेशेंट में 10 से ऊपर होता है, लेकिन बहुत ही कम पेशेंट में वो 150, 200 या 500 से ऊपर होता है। तो उसमें पेशेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो रोग की गंभीरता को नहीं दर्शाता है, लेकिन वो दर्शाता है कि अगर आपका टीएसएच लेवल 150, 200 या 500 से ऊपर है, इसका मतलब कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म लंबे टाइम से है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं है कि उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अदरवाइज उसकी ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब कौन कौन से थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, तो 2 तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अंडर एक्टिव थायराइड। उसमें क्या होता है कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो T3 और T4 नामक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। तो उसमें आपका जो T3 T4 है वो कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन TSH जो होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है, वहाँ से TSH आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होता है। वो आपकी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, जिससे T3 T4 निकलता है।
तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि टीएसएच जो है, जो आपकी फैक्ट्री मेन ब्रेन में है जो टीएसएच प्रोड्यूस करती है, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और T3 T4 कम प्रोड्यूस होता है और इसको अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, जिसमें टीएसएच का वैल्यू एकदम डाउन हो जाता है आपका, जो ब्रेन में से प्रोड्यूस होता है टीएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड में से, और T3 T4 जो थायराइड ग्रंथि प्रोड्यूस करती है वो उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, उसको ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। तो ये दो तरह के थायराइड डिसऑर्डर होते हैं। इसके कारण क्या है थायराइड डिसऑर्डर होने का? तो जैसे कि कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले कई बच्चों में ये कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि उनकी डेवलप ही नहीं होती है, उसके कारण ये होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण भी होता है, जैसे 2006 से पहले नमक में आयोडीन की मात्रा, कई नमक में ये नहीं था, लेकिन 2006 के बाद गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि सारे सॉल्ट जो है वो आयोडाइज होने चाहिए। उसके अलावा कई ड्रग्स होते हैं, जैसे लिथियम है, साइकेट्रिक ड्रग है लिथियम, और एमियोडायरवन करके एक ड्रग होता है जो हार्ट पेशेंट में यूज़ किया जाता है, उसके कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। उसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसके कारण भी थायराइड ग्रंथि में सूजन आ सकती है, या आपकी बॉडी में कोई बड़ी सर्जरी हुई है, या कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन के बाद भी ये हो सकता है। और कई बार हाइपोथायराइड का पेशेंट थायरोनोम या एल्ट्रोक्सिन नाम की गोली ज़्यादा मात्रा में ले लेता है थायराइड की रिपोर्ट कराए बिना, तो उसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से टीएसएच प्रोड्यूस होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये कॉमन कारण है। अब हम आएंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताऊंगा, मतलब अंडर एक्टिव थायराइड, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो जैसे आपकी बॉडी में सूजन आना, आपका वजन बढ़ जाना, 3-4 किलो तक आपका वजन बढ़ जाता है, आपको कब्जी रहती है, आपका स्पीच, आपकी थॉट्स है और बॉडी मूवमेंट थोड़ी डाउन हो जाती है, आपका मूड डाउन हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपके हार्ट बीट्स कम हो जाते हैं, आपकी आवाज़ में भारीपन आ जाती है, आवाज़ में कोई चेंज आने लगता है। उसके अलावा आपको दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, आपकी चमड़ी है वो सूखी ड्राई रहने लगती है, या हेयर फॉल होता है, या बॉडी में जो हेयर है उसमें कोई चेंजेस होने लगता है। उसके अलावा फर्टिलिटी इश्यू, मतलब अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट हुआ है, अगर उसको आप प्रॉपरली कंट्रोल ना करो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे मेनोरेजिया, मतलब ज़्यादा मात्रा में मासिक आना, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यूजुअली बच्चों में है, थायराइड ग्रंथि डेवलप नहीं होती, उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है उसको कंजेनाइटल, मतलब जन्म से ही हाइपोथायरॉयडिज्म बच्चे को होता है। तो उसके क्या क्या लक्षण हैं? तो उसमें बच्चों की जो टंग होती है वो बड़ी हो जाती है, बच्चों के फेस पे सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीडिंग प्रॉपर ले नहीं पाता है, पेशेंट को कब्जी रहती है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या बच्चा हमेशा सोता ही रहता है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो ये सारे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। अगर टीनेज में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसकी प्यूबर्टी डिले हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको लक्षण देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें और डॉक्टर की एडवाइस से प्रॉपर टेस्ट करवाएं। अब मैं बताऊंगा हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने बताया, इट्स ओवर एक्टिव थायराइड, जिसमें आपका T3 और T4 नामक हार्मोन बढ़ जाता है और TSH का वैल्यू डाउन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन होता है, आपको दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, आपके हार्ट बीट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, आपको वेट लॉस होने लगता है, आपको भूख ज़्यादा होने लगती है, आपको डायरिया होने लगता है। ये सारी चीज़ें हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। और कई पेशेंट में हम थायराइड आई डिजीज़ भी हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा गया है,
क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो आँख के आसपास की जो टिश्यू होती है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, उससे आपकी आंखें क्या नॉर्मल अलाइनमेंट से बाहर आ जाती है, मतलब आंखें बड़ी बड़ी लगती है। इसके कारण आंखें हमेशा खुली रहती है और ड्राइनेस है, ईचिंग है, आंखों में सूजन रहती है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स थायराइड आई डिजीज में पाए जाते हैं। तो ये हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण थे। अब इसका निदान कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें T3, T4, TSH है या एंटी-TPO एंटीबॉडी है या TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट है, वो डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको कराना चाहिए। उसके अलावा हम इमेजिंग स्कैन देखते हैं, सोनोग्राफी देखते हैं, ज़रूर पड़ी तो थायराइड ग्रंथि की बायोप्सी करते हैं। और थायराइड अगर कोई पेशेंट को है डिसऑर्डर तो एवरी 3 मंथली उसका मॉनिटर TSH का रिपोर्ट या डॉक्टर की एडवाइस से, जो डॉक्टर ने एडवाइस की वो रिपोर्ट आपको एवरी 3 मंथली कराना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो उसका एवरी मंथली आपको रिपोर्ट कराना चाहिए डॉक्टर की एडवाइस से। अब थायराइड हार्मोन जो डिसऑर्डर्स है उसको प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, तो प्रोसेस फूड जो है, जंक फूड वगैरह थोड़ा कम लेना चाहिए। सोयाबीन को एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, उसमें एस्ट्रोजन होता है जो बॉडी के दूसरे हार्मोन्स को इरेगुलेट कर देता है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखना चाहिए। आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है, अगर थायराइड डिसऑर्डर है तो स्मोकिंग से वो हार्मोन इम्बैलेंस काफ़ी होता है। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज है, ब्रिस्क वॉकिंग है, योगा मेडिटेशन है, स्विमिंग साइकिलिंग, वो सब करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी में हार्मोन की मात्रा संतुलित रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थायराइड डिसऑर्डर के बारे में था। अगर आपको कोई भी प्रश्न है थायराइड डिसऑर्डर के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे पूछिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए और यूट्यूब पे मेरी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।